Hello students, welcome back to the part 6 of this topic features of the party system in India। पिछले 5 पार्ट्स में हमने डिस्कस किए ये सारे फीचर्स जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करेंगे कि इनडिसिप्लिन अमंग मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। सो इनडिसिप्लिन अमंग पार्टी मेंबर्स में ये कई बार देखा गया है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो पार्टी डिसिप्लिन को दरकिनार करते हैं। वो डिसिप्लिन की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। इंस्टेड वो क्या करते हैं कि एक दूसरे अपने ओपोनेंट के विरुद्ध कहीं ना कहीं मलिशियस चार्जेस एक दूसरे के विरुद्ध वो करते रहते हैं। तो जब कभी कोई भी लीडर उसको टिकट नहीं मिलता है चुनाव लड़ने के लिए तो वो इमीडिएटली जो है वो अपनी पेरेंट पार्टी को धोखा देता है, उसको बदल लेता है, दूसरी को ज्वाइन कर लेता है या एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे नरसिम्हा राव सरकार के अगेंस्ट 1992 में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था जो अपोजिशन पार्टीज लेकर आई थी। तो उसमें से 7 जो जनता दल के सदस्य और 9 सदस्य टीडीपी के, उन्होंने अपने पार्टी के डिसिप्लिन के विरुद्ध जाकर सरकार के फेवर में वोट किया। सेम जब एक मोशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में पास किया, वो चाहते थे टू सीक ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द इशू ऑफ द न्यूक्लियर डील जो उन्होंने यूएस के साथ इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील जो थी 2007-8 में जो की गई। उसके बाद वो अपनी पार्लियामेंट से कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने पास करवाना चाहा तो 21 मेंबर जो डिफरेंट पार्टीज़ के, उन्होंने अपनी विप्स के अगेंस्ट जाकर जो है उसको वोट किया और 10 मेंबर जो है वो वोटिंग से एब्सेंट रहे। सिमिलरली 2010 में बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज ने 2 सेपरेट जो है कट मोशंस क्या होता है कि कोई भी सरकार की जो फाइनेंशियल जो बिल होते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं, उसमें से जो फालतू खर्चे होते हैं उसको कट करने के लिए जो है यूपीए 2 सरकार के अगेंस्ट जो है ये पार्टीज कट मोशंस लेके आई और उन्होंने अपनी अपनी पार्टी में विप जारी कर दिए। लेकिन बहुत सारे मेंबर्स ने उसको दरकिनार करते हुए अपनी मर्जी से वोट किया। एक और एग्जांपल में अप्रैल 2011 में जो 7 बीजेपी के एमएलएज थे उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट किया और एनसी नेशनलिस्ट कांग्रेस जो उन उसके कैंडिडेट्स को वोट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की इलेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। हालांकि वो बाद में सस्पेंड हुए, फिर एक्सपेल भी कर दिए गए। 16, 17 और 18 लोकसभा इलेक्शन में बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। 2019 में गोवा कांग्रेस के 10 एमएलए ने बीजेपी को ज्वाइन करते हुए कर लिया। 6 एमएलए जो बहुजन समाजवादी पार्टी राजस्थान असेंबली से, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया उसी साल में। 2020 की एग्जांपल देखें तो 20 कांग्रेस एमएलए जो थे एमपी मध्य प्रदेश में, उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से कमलनाथ जो चीफ मिनिस्टर थे उसका उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी सरकार मिनॉरिटी सरकार हो गई, फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ा। उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान जो है वो द्वारा मुख्यमंत्री बने। सो ये सारे इंसिडेंट ये प्रूव करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज उनमें देयर इज़ अ लैक ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की कमी है। मेंबर्स किसी भी टाइम अपनी पार्टी को जो है वो छोड़ सकते हैं, वो दे आर फ्री टू डू सो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले पार्ट के लिए अगली वीडियो में बने रहिएगा। Hello students, if you are new to this channel, kindly do not forget to like, subscribe and share this channel, and also do not forget to press the bell icon. Thank you.